हेलो कैंसर, आइए देखते हैं आपके लाइफ में कैसे मेजर चेंजेस होने वाले हैं, लाइफ अपग्रेड होने वाले हैं। लेट्स सी यूनिवर्स, प्लीज गाइड कैंसर। सी यूनिवर्स, पर्सपेक्टिव। कैंसर, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। ठीक है, लोगों को चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलने वाला, और यही नज़रिया आपकी लाइफ को अपग्रेड भी करेगा। ठीक है, और इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही आपके चेंजेस आएंगे ना, सोचने समझने में, आपके बिलीव्स में, वैसे ही आपके थॉट्स चेंज होंगे, आपके एक्शन चेंज होंगे, और ऐसे आपकी लाइफ भी चेंज होने वाली है। तो चीज़ों को देखने का नज़रिया, पहले आपको लगता था ये तो ऐसा ही होता है, पर नहीं, इसके कई रंग है, कई रूप है, किसी तरह एक्सपोज्ड हो सकता है। बहुत जल्दी कोई इंसान आपके सामने एक्सपोज होने वाला है, या आप उसे एक्सपोज करने वाले हो। बहुत, दोनों में ही बहुत ताकत है। कोई खुद एक्सपोज हो रहा है, हो सकता है यूनिवर्स उसको एक्सपोज कर रहा है आपके आगे, उसकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है आपको लेकर। ठीक है, और हो सकता है आपको किसी चीज़ के बारे में पता चल चुका है और आप इसे एक्सपोज करने वाले हो। ठीक है, कमाल है। दूसरा है डिस्टेंस। दूरियां बना लेना लोगों से, थोड़ा सा कटने से लग जाना लोगों से। क्यों? या तो आप बाउंड्रीज सेट कर रहे हो, या आप लाइफ में कुछ बड़ा करने वाले हो, उसके लिए आपको लोगों से दूर जाना, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को एनर्जी दे रहे होते हैं ना, तो हम चाहते हैं हमारी सारी एनर्जी उन चीज़ों में जाए। ठीक है, बजाय कि हमारी एनर्जी बिखरे। ठीक है, और फिर वो हम किसी चीज़ को सही से कर भी नहीं पा रहे, मतलब हर जगह जा रही है हमारी एनर्जी, पर हम ना ही किसी चीज़ में बेटर हो पा रहे, ना उसमें ना उसमें ना उसमें, पर हमारी एनर्जी हर जगह जा रही। तो बजाय कि आप कुछ चीज़ों से डिस्टेंस ले लोगे, कुछ लोगों से डिस्टेंस ले लोगे, ठीक है, या आपको ना चाहते हुए भी दूर जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको अपने फ्यूचर को सिक्योर करना, अपने फ्यूचर को बेटर करना है, इस वजह से आपको दूर जाना पड़ा है। ये कोई आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप ओके उसके लिए। ठीक है, थोड़ा सैक्रिफाइस कर लूँगा। ठीक है, पर कुछ लोग एक्सपोज होने वाले हैं जिनकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, और यूनिवर्स, या तो यूनिवर्स एक्सपोज कर देगा, या आप एक्सपोज कर दोगे उसको, या कुछ ऐसी बातें पकड़ लोगे। और हो सकता है उस इंसान को लेके आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाएगा, कि आपको पहले लगता था अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये तो मेरे कितनी प्यार से बात करता है, मेरी सारी बातें मानता है, वो पीठ पीछे खंजर भोंक रहा है, आपको कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने वाले हो अपने लाइफ में। आप मैनिफेस्ट आप विजन बोर्ड से कर सकते हो, कैंडल्स जला के कर सकते हो, ये स्लिप्स लगा के कर सकते हो। ठीक है, ग्रैटिट्यूड दे के कर सकते हो, पर आप कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो। सीक गाइडेंस। कैंसर, अगर आपको लगता है कि मैं किसी समस्या में फंस चुका हूँ, मुझे किसी थेरेपिस्ट, किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी टैरो कार्ड रीडर की ज़रूरत है, तो आप डेफिनेटली गाइडेंस ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अगर हम कहीं फंसते हैं और हमारा माइंड एक दायरे का सोच सकता है, क्योंकि उतना उसने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं लिया है। ठीक है, इंसान कई हैं, लाइफ में कई एक्सपीरियंसेस हैं, मुझे पता है कि इस समय पे मुझे किसकी ज़रूरत है और कौन मुझे गाइड कर सकता है, तो ज़रूर नॉक करिए उनका दरवाज़ा, ऑब्वियस है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे गाइडेंस चाहिए, ठीक, तो डेफिनेटली लीजिए, जिनसे भी आपको लगता है कि मुझे इस समय पे जिसकी ज़रूरत है। कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक, आइए देखते हैं। साइलेंस। साइलेंस आपका एक हथियार बन सकता है। ठीक है, जब हम डिस्टेंस होते हैं ना, मोस्टली हम, जब कोई हमें ऐसा हर्ट कर देता है, हमारा बहुत प्यारा, हमारा बहुत करीबी, हमें हमें हर्ट हो जाता है कि यार इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया। आपका साइलेंस ना बहुत बवाल है, मतलब समझ लो जितना आप लव केयर दिखाते हो उसके लिए, और आप चुप हो गए ना, बस चुप हो गए, बस थोड़ा सा भी चुप्पी साध ली ना, वो इंसान का ऐसा हो जाएगा कि गिल्ट फील होना शुरू अंदर से, कि यार मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे ये तो मुझसे बात भी नहीं कर रहा है, काइंड ऑफ। ठीक है, ऐसी एनर्जी चला जाना। पर मुझे ऐसा लगता है कुछ समय के लिए आप डिस्टेंस और साइलेंस हो रहे हो, वो भी शायद ये आपका एक बाउंड्रीज बनाने का तरीका है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में इसी की ज़रूरत है अभी। टॉलरेंस लेवल के ऊपर जाने वाला है। कुछ ऐसा होगा कि आपको लगेगा नहीं, अब बस हो गया, अब हो चुका है, आई एम डन नाउ, अब मुझे चेंज चाहिए, अब मुझे कुछ अलग करना होगा अपनी ज़िंदगी में, वरना ये सब जो लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं ना, मेरे भोले होने का, मेरे प्यारे होने का, मेरे केयरिंग साइड का, अब नहीं कोई उठा पाएगा मेरा फ़ायदा। ठीक है, तो थोड़ी सी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग रखना। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है जब होता है ना लाइफ में कुछ चेंज या कुछ बड़ा करना होता है, तब भी इंसान तपस्या में बैठ जाता है, देखते हैं मैं कितना कर सकता हूँ, मुझ में कितनी पावर है। ठीक है, तो आप ना खुद को यहाँ पे ना चैलेंज भी दे रहे हो कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर लूँगा इस चीज़ को। तो उसमें भी आप क्या कर रहे हो ना, अपने प्लान्स के बारे में बता नहीं रहे हो, क्या करना है, कैसे करना है, पर उसमें जोर तोड़ की मेहनत कर रहे हो ना, कि बस अब तो मुझे करना ही करना है वाला। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर।
ठीक है। अब आपकी सिचुएशन किस सिनेरियो से मैच करती है वो आप देख लीजिएगा, पर कुछ तो ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी ज़िंदगी में। एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स। अपॉर्चुनिटी की तलाश में दिखाई दे रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में दिखाई दे रहे हो। आप में से कुछ लोगों को ट्रैवल करना पड़ सकता है, दूर जाना पड़ सकता है, समंदर पार जाना पड़ सकता है, ठीक है। बिजनेस को लेके भी कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है, अपने काम को लेके दिखाई दे रहा है, अपने वर्क को, स्टडीज़ वगैरह भी हो सकता है। हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हों, ठीक है, और आप चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें पर हो नहीं रहा है, तो आप एक एक करके अपने टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, पर आप चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करोगे, पर स्टिल मैनेजिंग के साथ साथ आपकी नज़रें ना चील वाली होंगी दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ पे कि कब ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ आए और इसका फ़ायदा मैं उठाऊँ, काइंड ऑफ वाली एनर्जी है, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग यहाँ पर मुझे दिखाई कि ये भी देख रहा हूँ, वो भी देख रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, साथ ही साथ बहुत सारे थॉट्स आना। और अपने माइंड को शांत कैसे करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस लेके, थोड़ा सा साइलेंस लेके, ठीक है। आप कंट्रोल करना चाहोगे अपने माइंड को, क्योंकि आपका माइंड आपके हाथ से निकल रहा है और बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आ गए। पर ये चीज़ें पता है कैसे होंगी, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके। अगर आप अपने आसपास का इन्वायरमेंट भी ऑर्गेनाइज कर देते हो ना, तो आपके थॉट्स भी थोड़े से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। इससे बहुत बड़ा कनेक्शन है, ठीक है। जैसे आपके आसपास की चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, आपके थॉट्स, आपकी माइंड सब अलाइन होना, सब शांत होना, सब काम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बस क्या चाहिए होता, फोकस। आपका माइंड, आपका ध्यान यहाँ से हटा के कहीं और भी गया ना, तो भी आपका माइंड काम हो जाता है, थोड़ा सा साइलेंट हो जाता है, ठीक है। अगर मेडिटेशन वगैरह की हेल्प लेनी है तो भी आपके लिए अच्छा है, और आपको स्पिरिचुअल हेल्प लेनी है वो भी आपके लिए अच्छा है, ठीक है। पर जैसे भी कर रहे हो आप अपने लाइफ में कुछ बदलाव करते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये बदलाव कभी आसान नहीं होता, बदलाव करते वक्त आसान नहीं होता, पर जब चेंज आ जाता है तब अच्छा होता है और वो पॉजिटिव है, और ये लाइफ अपग्रेड ही है, आपकी लाइफ इससे इस लेवल पर ही आएगी, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पे कैंसर। आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।